हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन, और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। तो हम एक जेई मेंस का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, 2025 का जेई मेंस का क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है डिनोटेड बाय एल, जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल होती है, तो उस सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टेटमेंट गिवन है हमारी 5। हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री, कि भी जो इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल होती है वो इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट म्यू आर ए एन स्क्वायर बाई एल, जिसमें आपका ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, एन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स आपके इन द कॉइल, और एल जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है। ये आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और एल है लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका एरिया, इसका नंबर ऑफ टर्न्स और इसकी लेंथ, ये सभी इसकी ज्योमेट्री होती है। दूसरा क्या रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, कि भी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो परमिएबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, पर इसके फॉर्मूले में तो परमिएबिलिटी है आपकी रिलेटिव। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट। अब इसकी तो डेफिनेशन ही यही है सेल्फ इंडक्टेंस की, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग इन इट। तो ये तो आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। डी जो है सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। जैसे मैकेनिक्स में मास का रोल लेते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सेल्फ इंडक्टेंस का रोल होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि मास जो होता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, वो क्या करता है, अपोज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या स्टेट ऑफ पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की होती है, तो ये भी आपका अपोजिशन का काम करता है। तो ये बिल्कुल राइट है कि सेल्फ इंडक्टेंस एनालॉगस होता है मास के। ई स्टेटमेंट है वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मान लो हमने ये अप्लाई किया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी ये पोलैरिटी नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट टू ओवरकम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है टू मेंटेन करंट, या टू चेंज द करंट इन द कॉइल। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो देखो बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जिस जिस ऑप्शन में बी है वो गलत है, ए ऑप्शन में बी है ये भी गलत है, बी ऑप्शन में भी बी है ये भी गलत है, और डी ऑप्शन में भी बी है। तो जो सी ऑप्शन है जिसमें ए सी डी और ई, ए सी डी और ई, तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।